नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की संकुष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। द्वापर युग में महेशमती नगरी का महिजीत नाम का राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, परंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल देता है तो उसके पितरगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी परेशानी में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्य किए, परंतु राजा को राजपुत्र नहीं प्राप्त हुआ। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, परंतु वंश वृद्धि नहीं हुई। इसके बाद राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों के से इस संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए। अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया और न ही कभी प्रजा को कष्ट दिया। प्रजा का पुत्रवत पालन किया और धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी पर शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गो ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने के पीछे क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कह के सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनि राज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजित, क्रोधजित और सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद और अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमस ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम गिरते थे, इसीलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमेश का उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए और उचित प्रणाम आदि करने के बाद सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चित करके उन लोगों ने मुनिराज से कहा कि हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। महर्षि लोमेश ने पूछा कि सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे इसका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूँगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया कि हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, सूरवीर और मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, परंतु राजा तो वास्तव में पोषक और सर्वंतक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बतलाइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो, यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र प्राप्त होगा? आप कृपा करके हमें बतलाइए। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमेश ने कहा कि हे भक्तजनों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं संकटनाशन व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एकदंत गजानन नामक गणेश की पूजा करे। राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त होकर ब्राह्मणों को भोजन करावे और उन्हें वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमस की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए और नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बतलाया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि का दान किया।
रानी सुदक्षिणा को गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करेंगे वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी का उपवास में केवल फलों, जड़ों जो कि जमीन के अंदर पौधे का भाग होता है और वनस्पति उत्पादों का ही सेवन किया जाता है। इस व्रत के दौरान साबूदाना की खिचड़ी, आलू, मूंगफली आदि श्रद्धालुओं का मुख्य आहार होते हैं। श्रद्धालु लोग चंद्रमा के दर्शन करने के बाद उपवास को तोड़ते हैं। चंद्रोदय होने पर अर्घ देकर गणेश जी और चौथ माता की पूजा करके लड्डू का भोग लगाकर भोजन करते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।